एक समय की बात है। एक बहुत अमीर आदमी था। उसकी 3 बेटियां थी। उसमें से 2 बहुत लालची थी और मतलबी थी। पर उसकी तीसरी बेटी के दिल में बहुत सारा प्यार था। एक दिन पिता को खबर मिला कि उसका कुछ जहाज तूफान की वजह से समुद्र में डूब गया है। उन बेचारों का सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय जिसके घर में वो रहते थे। दोनों लालची बहन इस बात से जरा परेशान थी। उस पूरे दिन वह बस बैठकर भला बुरा कहा कर रही थी। घर का सारा काम ब्यूटी कर रही थी कि उनका एक जहाज समुद्र किनारे पहुंच गया है। उस तक जाने की तैयारी करने लगे। उसने अपनी बेटियों से पूछा, आप तीनों के लिए मैं क्या लेके आऊं? दोनों लालची बेटियों ने बोला, मेरे लिए ड्रेस, सूट, नेकलेस और ब्रेसलेट लेके आने। पिता ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, ब्यूटी मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? ब्यूटी ने बोला, आप मेरे लिए सिर्फ गुलाब का फूल ले आना। पिताजी एक लंबा सफर तय कर कर उस जहाज तक पहुंचे। न उसमें कोई सामान था, न ही वो जहाज किसी काम का रह गया था। उदास और थक हार कर वो अपने घर की तरफ लौटने लगा। बहुत अंधेरा हो चुका था। वह एक जंगल में पहुंचा। वहां पे बहुत ठंड पड़ रही थी। का नजर एक घर पे गया। एक महल था वो, जिसमें लाइट जल रही थी। वे मदद की उम्मीद से अंदर की ओर चला गया। उस महल में सभी तरफ लाइट ही जल रही थी। डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा हुआ था। चिमनी भी जल रही थी, मगर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। ने पुकार लगाई, पर कोई आवाज नहीं मिला। कब तक रुकते हो? भूख भूख तो लगी ही थी। खाना खाया और फिर एक सुंदर से बेड पे जाकर सो गया। जब वह सुबह उठा, उन्हें पहनने के लिए एक ताजा कपड़े तैयार था। नीचे गया तो शानदार ब्रेकफास्ट भी तैयार था। यह जरूर किसी परी का घर होगा, वरना कोई किसी का मदद इस तरीके से कैसे कर सकता है। मिले तो मैं थैंक यू बोलूंगा। जब वो उस महल से निकल रहे थे तो उन्होंने गार्डन में गुलाब देखा। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, कम से कम ब्यूटी के लिए कुछ तो ले जाऊं। और उन्होंने एक गुलाब तोड़ा। धरती हिलने लगी और हवा तेज हो गई। पेड़ के बीच में से एक राक्षस निकल के आया। पिताजी का सर चकराने लगा और वो परेशान होकर नीचे गिर पड़े। मैंने तुम्हें खाना दिया, रहने के लिए जगह दिया, कपड़े दिए, और तुमने मेरे गुलाब को तोड़ा। क्या यही शराफत है? पिताजी उन्हें कि वह एक गुलाब अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहते थे। तुम्हारे किए के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगा। मुझे माफ कर दो। मैं एक शर्त पे माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियों में से अगर मेरे साथ रहने के लिए आ जाए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते हो? पे बोझ लेकर पिताजी अपने घर की ओर जाने लगे। घर पहुंचने पर दोनों मतलबी बहनों ने पिताजी की कहानी सुनी, पर बीस्ट की शर्त को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ब्यूटी अलग थी। डैडी, अगर आप कहो तो मैं बीस्ट के पास चली जाऊं। दोनों मतलबी बहन खुश हो गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सारी गलती ब्यूटी की ही है। उदास और मजबूर पिता ने ब्यूटी को लेकर महल चला गया। महल पहुंचकर देखा कि सब पहले जैसा ही था। टेबल पर खाना था और कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने खाना शुरू किया कि बीस्ट आ गई। बीस्ट को देखकर ब्यूटी की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि बीस्ट उतना ही भयंकर था जितना उसे पिताजी ने बताया था। बीस्ट ने बहुत नम्रता से पूछा, क्या आप अपनी मर्जी से आए हो? अगर हाँ, तो आपके पिताजी यहाँ से चले जाएं और कभी वापस न आए। ब्यूटी अगली सुबह उठी तो पिताजी जा चुके थे और शानदार ब्रेकफास्ट उसका इंतजार कर रहा था। वह कुछ देर गार्डन में टहल रही थी, लेकिन वह गुलाब देखते ही उदास हो गई। फिर वह अपने रूम के अंदर गई। उसने देखा कि उसके रूम को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। उसे लगा कि जो इस तरीके से रूम को सजा सकता है
वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर उसने किताबें उठाई। उसमें गोल्डन टेलर्स में लिखा था कि साहिबा, आपकी ख्वाहिश मेरी हुक्म है। काश मैं डैडी को देख पाती। जैसे ही ब्यूटी ने बोला, एक आईने में उसके पिताजी दिखने लगे। ब्यूटी बहुत खुश हुई कि उसके पिताजी उसके सामने थे। उसी रात डिनर के समय बीस्ट ने पूछा, मैं आपको देख सकता हूँ? यह महल आपका है, मुझसे क्या आप पूछ रहे हो? नहीं है, अब यह सब अब आपका है। आप चाहो तो मैं अभी निकल जाऊं। यह सुनकर ब्यूटी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर विश ने बोला, क्या मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ? क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो फिर विश ने पूछा, क्या आप मुझसे शादी करोगी? ब्यूटी ने बोला, नहीं। तो ब्यूटी थोड़ा कठोरता से बोल पड़ी, नहीं। विश वापस मुड़ के चला गया। उदास होकर वो चला गया। वह हर रोज डिनर के समय ब्यूटी से मिलता था और उसकी काफी देखभाल करता था। यूं ही दिन गुजरते गए और ब्यूटी को भी वेस्ट की आदत लग गई। उस दिन आईने में उसने अपने पिताजी को बीमार देखा। वह वेस्ट उसके पास गई, घर जाने के लिए पूछने लगी, क्योंकि वह अपने पिताजी का देखभाल करना चाहती थी। बिल्कुल, आप जा सकती हो, लेकिन आप वापस नहीं आई तो मैं दुख से मर जाऊंगा। मैं हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। ब्यूटी को एक अंगूठी दी और उसने बोला, आप सोते समय इसे निकाल कर सोना, आप वहां उठोगी। और ब्यूटी सोने चली गई। बीस्ट ने जैसा बोला था वैसा ही ब्यूटी ने किया। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो अपने पिता के घर पे उठी थी। वह उठकर अपने पिता के पास गई। जब उसके पिता ने उसे देखा तो उसकी आधी बीमारी वहीं पे खत्म हो गई। वह अपने पिता की मदद करने लगी। यह सब देख के उन दो बहनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो ब्यूटी से बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने ब्यूटी को उलझन में फंसाने का सोचा। वह सोची कि अगर यह एक हफ्ते और ठहर जाए तो बीस्ट इससे गुस्सा हो जाएगा और इसे मार ही डालेगा। और दोनों बहनें ब्यूटी के पास जाकर रोने लगी। ब्यूटी ने यह सब देखा और सोचा कि चलो एक हफ्ते और रुक ही जाते हैं। कुछ दिनों में उसे बीस्ट की याद आने लगी। एक रात ब्यूटी को सपना आया कि बीस्ट अपने गार्डन में बेहोश पड़ा है। वह एकदम से घबरा के उठी और बोली, मैं कितना मतलबी हो रही हूँ। उसने उसी समय अपनी अंगूठी निकाली और सो गई। वह अगले सुबह बीस्ट के महल में उठी। जब वह सुबह उठी तो बीस्ट महल में नहीं था और सोची कि बीस्ट आता ही होगा, पर बहुत समय बीत गया और बीस्ट की कोई खबर ना आई। सोचा कि अब बीस्ट आएगा, पर उसे बीस्ट का कोई खबर नहीं मिला। घंटों तक परेशान होने के बाद उसने सोचा कि वह गार्डन में जाती है। उसने जैसे ही वो गार्डन में गई, उसने देखा कि बीस्ट वहीं पे बेहोश पड़ा है और बोला, मुझे लगा कि आप आओगे ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ मरने का इंतजार कर रहा था। मुझसे शादी करोगे? फिर कुछ जादू सा होने लगा और महल की खूबसूरती दुगनी हो गई। महल पूरी तरह से चमकने लगा और ब्यूटी की आंखें भी चमकने लगी। चारों ओर देखा तो वह बहुत खुश हो गई। फिर उसने बीस्ट की तरफ देखा तो वहां पे एक जवान सा सुंदर सा राजकुमार था। उसे देखते ही ब्यूटी ने बोला, यहाँ तो बीस्ट था, तुम कौन हो? कि मैं ही बीस्ट हूँ। एक डायन के शराब से मैं एक बीस्ट में बदल गया था। अगर आप मुझे शादी के लिए नहीं पूछती तो मुझे पूरी जिंदगी बीस्ट बन के गुजारना पड़ता। ब्यूटी यह सुनकर बहुत खुश हो गई और खुश क्यों ना होती, उसे सच्चा प्यार जो मिला।